अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ़ से 2023 की पहली सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। और जी 2023 शुरू हो गया। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी भी पूरी यूट्यूब फैमिली को 2023 की खुशियाँ देखना नसीब करे। कोई गम, कोई दुख, कोई तकलीफ़ आप लोगों की ज़िंदगी में ना आए और जितनी भी ख्वाहिशें आपकी अधूरी हैं वो इस साल इंशाअल्लाह पूरी हो जाएँ। जिन घरों में अल्लाह पाक ने जिनको औलाद नहीं दी है उनको औलाद की नेमत से नवाज़े। जिन बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं अल्लाह पाक उन सब की शादियाँ कराए। और जिन लोगों को सुकून नहीं है ज़िंदगी में अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में सुकून लाए। ये मेरी आप सब के लिए दिल से दुआ है। अल्लाह पाक मेरी इस दुआ को कबूल करे, आमीन। और जी ये वो फूल हैं जो रात को आयशा ने मुझे ला के दिए और वो लेट नाइट आए थे। मैंने लेट नाइट वीडियो बनाई। जब मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी उसके बाद ये फूल आए तो मैंने कहा चलो अगली वाली वीडियो में इसको डाल दूँगी। तो ये आशिर की तरफ से मेरे लिए न्यू ईयर का फूल है, बहुत ज़बरदस्त सा। इसके अलावा आशिर मेरे लिए अबाया भी लेकर आए। मेरे बेटे आशिर हर साल मुझे अबाया देते हैं। पिछले साल भी दिया था उन्होंने और इस साल भी बहुत खूबसूरत सा अबाया दिया है। तो अल्लाह पाक मेरे बेटों को ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कामयाबी दे और हर खुशी दे ज़िंदगी की। हर वो चीज़ दे जो वो मांगना चाहते हों, मांग ना पाते हों, अल्लाह पाक वो भी दे उनको। तो जी ये मैं फूल देख रही थी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि देखिए फूल इतने हसीन हैं कि बस दिल चाह रहा है इनको देखते रहूं। इनकी खुशबू पूरे कमरे में आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये फूल देखने के बाद अपने कामों से फ़ारिग होने के बाद मैं बैठ गई धूप में और धूप में बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो थोड़ी देर धूप में बैठते हैं, अभी तो सब सो रहे हैं। मैंने मशीन भी लगाई हुई है तो उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। बस ये धूप में बैठकर मैंने कहा आप लोगों के साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर करूं। फिर मुझे अपना मसाज याद आ गया तो मैंने कहा चलो अब बैठी हुई हूँ धूप में तो धूप में ही मसाज कर लेती हूँ। और धूप तो वैसे आपको पता है कि कितनी फ़ायदेमंद है। सुबह सुबह की धूप हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा, इसमें विटामिन डी की जो है कमी पूरी होती है इस धूप के अंदर। तो मैं अक्सर ऐसा होता है कि जब सर्दी तो वैसे मुझे बहुत लगती है लेकिन आज मशीन लगाई है तो कुछ ज़्यादा ही लग रही है। मैंने कहा चलो फिर यहाँ बैठ जाते हैं और यहीं अपने दूसरे काम भी देख लेते हैं। तो मैं यहीं बैठकर मोबाइल भी यूज़ कर रही थी और फिर मोबाइल यूज़ करते हुए अचानक मुझे ख़्याल आया कि चलो थोड़ा अच्छा टाइम है, कोई भी नहीं है, बिल्कुल फ़ारिग हूँ तो 2-3 मिनट अपने फेस पर भी दे देते हैं ताकि फ़ेस भी थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो बस ये सोचकर मैंने मसाज करना शुरू कर दिया और आप लोग स्टेप देखें मेरे। मैं इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करती हूँ और हफ़्ते में 1 से 2 बार लाज़मी कर लेती हूँ। जब भी टाइम मिलता है, शाम में, दोपहर में, रात में, जब भी, तो फिर मैं ये ज़रूर करती हूँ और इससे काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो स्किन मेरी बहुत ड्राई हो जाती है, बहुत जल्दी ड्राई होती है। तो इस वजह से मुझे कुछ ना कुछ स्किन पे लगा के रखना पड़ता है और जब याद आता है तो फिर लाज़मी लगा लेती हूँ। वैसे तो बहुत मतलब कि याद ही नहीं आता और जब याद आता है तो फिर मैं या तो मसाज कर लेती हूँ या फिर ऑयल लगाकर ऐसे ही छोड़ देती हूँ। मुझे ऑयल अच्छा लगता है। इसके अलावा क्लींजिंग वगैरह ये लगा ली, कभी कभी कोई जो है वो घर में कुछ होममेड बना लिया तो वो लगा लिया, लेकिन करती रहती हूँ मैं कुछ ना कुछ और करना चाहिए, अच्छी बात है। अपनी केयर करें आप, हम सब करें तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो बस ये करने के बाद फिर मुझे जो है वो थोड़ा सा बाहर का काम है, मैं वो करने चली जाऊँगी। उसके बाद आऊँगी तो फिर दूसरे काम, बस यही है लाइफ में। और आज मैं सोच रही थी कि आज कहीं भी ना जाऊँ कि 2023 वाला दिन पूरा मैं घर में गुजारूँ और पूरे साल घर में ही रहूँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हज़ारों काम होते हैं घर के, बाहर के। तो बस ये काम वाम निपटा कर फिर मैं सुकून से बैठूँगी। अभी तो मुझे जाना है और जाने के लिए जाना कहाँ है, जाना है मुझे बाजी की तरफ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि उनके घर में मतलब कि पोता और पोती दोनों ही आए हैं। और पोते को तो मैं देखने चली गई थी लेकिन काफ़ी लेट नाइट गई थी तो इस वजह से जो है वो बच्चा सो भी रहा था और थोड़ी देर मिलकर मैं आ गई थी। लेकिन अब बच्ची भी आ गई है और उनकी कल छठी थी, मैं वहाँ पे भी नहीं गई तो मैंने कहा चलो अब जा कर आती हूँ। और ये जी मिठाई आई हुई थी, किसी की डेट फिक्स हुई है वहाँ से और ये चीज़ें आशिर लेकर आए हैं मेरे लिए। ये बादाम, पिस्ते, चिलगोज़े, मूँगफली, रेवड़ी, ये सारी चीज़ें मेरा बेटा आशिर ही लाता है मेरे लिए। और आशिर क्या मतलब दोनों ही बच्चे साथ आ रहे होते हैं तो दोनों ले लेते हैं। उनको पता है कि मामा ये चीज़ें शौक़ से खाती हैं तो ये लोग लाज़मी लेकर आते हैं और सर्दियों में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें।
तो बस मैं यही देख रही थी, मैंने कहा चलो ये मैं देखती हूँ। और रेवड़ी वाकई बहुत अच्छी थी। और ये खाने के बाद और दूसरे काम करने के बाद नहा धोकर फ्रेश होकर मैं चली गई अपनी बाजी के घर। बाजी के घर जाके मैंने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन वीडियो नहीं बन सकी क्योंकि वहाँ बातों में हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता, हमारी इतनी बातें होती हैं। और बस वो ना मैंने बनाई वीडियो ना उन्होंने बनाई वीडियो, बस इस तरह करके मैं बातें करके खाना खा के और फिर वापस आ गए। तो उसकी वीडियो वहाँ की नहीं बनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं कभी जाऊँगी तो फिर बच्चों की वीडियो अच्छी सी बना कर लाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि माशाल्लाह बहुत क्यूट हैं दोनों। दोनों ही बच्चे बहुत प्यारे हैं और बहुत हंसते मुस्कुराते रहते हैं। और ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हमारा कराची शहर और ये है मिलेनियम मॉल। बहुत अच्छा, बहुत यहाँ की वैरायटी अच्छी, यहाँ की चीज़ें अच्छी, यहाँ के कपड़े बहुत ज़बरदस्त, लेडीज़ जेंट्स सारे। तो मैं अक्सर यहाँ से शॉपिंग करती हूँ और जब मुझे रेडीमेड कपड़े लेने होते हैं तो फिर मैं यहीं आती हूँ कि इनकी जो वैरायटी है वो अच्छी होती है। तो बस मैं यही देखती हुई जा रही थी और मौसम भी काफ़ी प्यारा है। फिर जब मैं घर आई तो मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को अबाया तो दिखाया ही नहीं। फिर मैंने अबाया आपको दिखाना शुरू कर दिया। ये देखिए, मेरे बेटे आशिर ने मुझे ये अबाया दिया। पिछले साल भी इन्होंने इसी कपड़े का अबाया दिया है मुझे, लेकिन वो मैरून कलर भी है और ब्लू भी है। तो पिछले साल उन्होंने मुझे 2 दिए थे। इस दफ़ा वो एक लेकर आए कि मामा पहले आप ये यूज़ करें, अगर आपको अच्छा लगे तो फिर मैं दूसरा कलर भी ले आऊँगा इसका। मैंने कहा नहीं, ये बहुत प्यारा कलर है। और लेकिन मैं ये कह रही थी, बेटा ये तो तुम बच्चों वाला लेकर आए हो। कह रहा है नहीं मामा, आजकल यही चल रहा है, यही फ़ैशन है। मैंने कहा चलो ठीक है, अब इतने प्यार से लाए हो तो मैं लाज़मी पहनूँगी। और जब मैं पहनूँगी तो फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। ये छोटी सी ज़िप लगी हुई है सामने, गोल्डन सी, लेकिन गोल्डन लगा दी इन्होंने तो बहुत ज़्यादा नुमाया हो रही है। इनको ब्लू या ब्लैक लगानी चाहिए थी इस पर, फिर वो अच्छी लगती। लेकिन अब वही है कि बस उनकी मर्ज़ी। और बीच में बेल्ट सी दी हुई है कि अपने हिसाब से आप टाइट कर लें, कुछ भी लूज़ करना है तो लूज़ कर लें। अभी मैंने चेक नहीं किया, इसको भी चेक करना है। फिर इन कामों से फ़ारिग होने के बाद अपने और 2-3 काम थे वो करने के बाद मैं किचन में आ गई कि चलें, 2-3 दिन हो गए मैंने किचन में कुछ बनाया नहीं, कुछ पकाया नहीं, आप लोगों को दिखाया नहीं। तो आज मैं कुछ बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो काफ़ी सोचने के बाद मैंने कहा कि आज मैं बना लेती हूँ कीमा पालक। तो बस इस तरह मैंने 1 पाव कीमा मेरा रखा हुआ था, मैंने वो निकाला। दाल चावल बने, उसके बाद मैंने ये कीमे के लिए प्याज ब्राउन करने की रख दी और फिर मैंने भिंडियाँ भी काट ली। मैंने कहा चलो भिंडियाँ भी हो जाएंगी तो आज ही इस तरह हो जाएगा खाना। और बच्चों को मेरे आज बाहर खाना है तो उनकी भी टेंशन नहीं है। मैंने कहा चलो फिर ये हम लेडीज़ हैं खाली घर में तो ये खा लेंगे। और कभी कभार हल्का फुल्का भी खाना चाहिए, अच्छा लगता है। हर वक्त बिरयानी और कौरमा और इस टाइप की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। और कल जब मैं बाजी के घर गई हुई थी तो सैरिश ने बहुत मज़ेदार सा पुलाव बनाया हुआ था और अचार गोश्त। और जब मैं आई तो उन्होंने मुझे खिलाया कि मामा आप भी खाकर देखें कैसा है। तो वाकई बहुत अच्छा बनाया हुआ था और साथ ही उन्होंने कस्टर्ड भी बना लिया था। मैंने कहा तुम लोग वीडियो बना लेते थोड़ी सी तो मैं वो अपलोड करती, दिखाती कि मेरी सैरिश ने इतना अच्छा मज़ेदार खाना बनाया। लेकिन बस वही है कि बच्चे कहते हैं कि वीडियो बन रही हो, खाना बन रहा हो तो जहाँ 1 घंटा लगता है वहाँ 3 घंटे लग जाते हैं। मैंने कहा ये बात तो है। तो इस वजह से बच्चों ने नहीं बनाई और मैं फिर ये कीमा बनाने खड़ी हो गई। और आप सब सुनाएं, मैं बोले जा रही हूँ और आप लोगों से कुछ पूछा ही नहीं। आप लोग सुनाएं, आप लोगों ने 2023 का आगाज़ कैसे किया, 2022 का एंड कैसे किया, क्या क्या खोया, क्या क्या पाया, कितने मज़े आए, कितने आने हैं, अभी बाकी हैं। तो अल्लाह पाक सबकी मुरादें पूरी करे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मेरी दिल से दुआ है। और जी, मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्दियों में गैस का थोड़ा सा इश्यू हमारे यहाँ होता है, लेकिन वो ये होता है कि बिल्कुल बंद नहीं होती लेकिन हल्की हो जाती है। तो अब इब्तिदा हमारे यहाँ हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है गैस, ख़ासकर शाम के टाइम पर। यानी कि जब 6 बजे लाइट हमारी 6:30 बजे आती है तो गैस थोड़ी सी तेज़ होती है। उसके बाद फिर जो है वो जब लोगों की लाइट चली जाती है तो फिर ज़ाहिर है हर कोई एक जनरेटर ऑन करता है। ज़्यादातर लोग जनरेटर जो है वो गैस पर ही ऑन करते हैं, तो इसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है और घरों में गैस बहुत हल्की हो जाती है। तो ये इशू हमारी तरफ भी शुरू हो चुका है। और गैस भी मतलब कि सुबह के टाइम भी आती है, लेकिन पूरी गली में इतनी आती है कि बस हल्की हल्की सी, बहुत हल्की सी, जिस पे ना पराठे बन पाएँ और चाय भी 1-1 घंटे में बन रही है। लेकिन हमारी अल्लाह का शुक्र है कि फिर इतनी है कि मतलब पराठे भी हल्की हल्की आंच पे बन जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बनते।
तो बस यही सारे सिलसिले चल रहे हैं और गैस की टेंशन अब हमारे यहाँ शुरू हो चुकी है। देखते हैं आगे, अल्लाह मालिक है। और ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए। कीमा मैं भून रही थी, मैंने कहा चलो पहले प्याज ब्राउन की, उसके अंदर मैंने कीमा डाला, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और अब ये मैं सारे मसाले डाल रही हूँ, जिसमें कुटी मिर्चें, हल्दी, नमक, पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, ये चीज़ें डालकर मैं इसको थोड़ा हल्का सा भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी ताकि टमाटर भी इसके साथ ही भून जाए अच्छी तरीके से, और बहुत झटपट से बन जाता है ये। फिर आपको पता है कि पालक और मेथी डालो तो फिर वो एकदम से पानी थोड़ी देर छोड़ते हैं, वो पानी उसका रिलीज़ होता है, उसके बाद फिर उसी में पक जाता है अच्छी तरीके से। तो बस ये बना रही हूँ मैं, और मेरी बेटी सर पे खड़ी है कि मुझे लग रही है भूख, मामा आप मुझे मैगी बना कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ये थोड़ा सा इसका देख लूँ फिर आपको बना के देती हूँ। लेकिन उनका यही है कि बस अब आप मुझे दे दें, पहले ये सालन भी हटा दें, सारी चीज़ें हटाएं और पहले मुझे देखें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले आपको देखती हूँ और अब ये सालन मैं कर दूँगी दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट, और पहले रिज़ा को बना कर दूँगी मैगी। आपको पता है बच्चों को मैगी वैगी इस टाइप की चीज़ें बहुत पसंद है, और मेरी रिज़ा को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है। वो कहती है मुझे नाश्ते में भी मैगी दे दें। नाश्ता भी नहीं करती, कहती बस मैगी दे दो या बिस्किट दे दो या पापे दे दो। तो जब हल्का सा नाश्ता हो फिर भूख दोबारा लग जाती है, और 4 बज रहे हैं शाम के और इनको भूख लगी हुई है, तो मैं इनको भी देख लूँगी। ये पालक और मेथी मैंने काट के रख लिए थे, धोकर अच्छी तरह, क्योंकि आपको पता है मेथी में और पालक में बहुत मिट्टी होती है, तो इनको अच्छी तरह धोकर इनका सारा पानी निचोड़ कर फिर मैं डालती हूँ। और मेथी पालक मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। एक तो जब ये बन रहा होता है तो इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही होती है कि दिल चाहता है कि बस तो इसकी खुशबू ही लेते रहो, खुशबू से ही पेट भर जाता है। और जी मेरी पिछली वीडियो उस पर मुझे बहुत कमेंट्स आए कि आप इतनी परेशान क्यों हैं, इतनी गमज़दा क्यों हैं, और आपकी इस तरह की वॉइस हमें अच्छी नहीं लग रही, आप खुश रहा करें, खुशी से बोला करें और खुशी में ही वीडियो अपलोड किया करें, हम आपको खुश देखना चाहते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी इतनी केयर करने के लिए, कि मेरे इतने माशाल्लाह आप लोग मुझे दिल से देखते हैं, कि मेरी वॉइस भी पहचान ली और मेरी बातें भी अच्छी तरह समझ गए, तो बहुत शुक्रिया इसके लिए। लेकिन बस वही है कि उस दिन मैंने आपको बताया कि दिल कुछ अजीब सा था और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही थी, तो बस वो शायद उसी का असर था कि ज़बान भी साथ नहीं दे रही थी। तो बस ये इस तरह मैं सालन बन रहा है मेरा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मशीन लगी थी, कल कपड़े धुले थे, तो वो कपड़े भी अभी ऊपर ही सूख रहे हैं, उनको भी देखना। और बाकी दूसरी चीज़ें जो मैंने फर्नीचर वगैरह लिया था तो उसके लिए भी सेटिंग तो उसकी हो गई है माशाल्लाह, ऊपर हर चीज़ मैंने सेट कर दी है। लेकिन बस अब आप लोगों को दिखाना रहता है, तो जैसे ही मेरे पास टाइम होगा इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपना जो है वो रूम टूर, होम टूर सब करवाऊँगी। और ये रिज़ा के लिए मैगी के लिए मैंने फ्राई पैन में ही पानी रख दिया। मैंने कहा एक पतीले में दाल बन गई, एक में चावल बन गए और एक में कीमा बन रहा है, तो फिर अब आपको मैं इसमें बना कर देती हूँ मैगी। और ये खड़ी है मेरे सर पर कि मामा जल्दी जल्दी मैगी बनाएं और मैं खा लूँ। मेरी बहुत प्यारी बेटी है, बहुत अच्छी, मुझे बहुत बहुत अजीज़ है मेरी अपनी ये शहज़ादी, बहुत प्यार करती है मुझसे और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ अपनी शहज़ादी से। मेरी डॉल है, मेरी ज़िंदगी का कीमती ख़जाना है मेरी बेटी इर्ज़ा जानी। ये अभी भी मेरी गोद में ही बैठी हैं, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये मुझे गोद में बैठकर प्यार कर रही हैं, पप्पियाँ कर रही हैं कि मेरी मम्मी मेरा जानू बच्चा। और ये है वो मस्टर्ड ऑयल जो मैं लेकर आई थी, आप लोगों को बताया था कि पूरी ग्रॉसरी लेकर आई हूँ, तो वो अभी कुछ भी मैंने रखा नहीं है, सब कुछ इधर चीज़ें कुछ उधर हैं। तो ये मैंने कहा कि अभी इसमें डब्बे में डाल देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड के लिए जो भिंडी बनेगी उसमें आपको बताया मैंने कि वो मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं, उनको ये वाला ऑयल बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं इनके लिए इसी ऑयल में बनाऊँगी। और जो थोड़ा सा तेल बच गया है तो वो मैं अलग रख दूँगी इस तरह पैक करके। जब ये डब्बा थोड़ा सा खाली होगा तो फिर मैं ये भी इसके अंदर डाल दूँगी। और जी आप लोग सुनाएं, आप लोगों ने मुझे मैसेज किए थे, कमेंट्स किया था पिछली बार कि आप लोगों ने मेरे तरीक़े से, किसी ने मंदी बनाई तो उसकी मुझे पिक भी सेंड की, और किसी ने मलाई बोटी भी बनाई थी तो वो भी मुझे बताया कि मैंने आपके तरीक़े से मलाई बोटी बनाई थी और बहुत अच्छी बनी। तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ट्राई किया और आप सबको पसंद आई। आज मौसम हमारी कराची में कुछ ऐसा ही है कि दिन में तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं होती, बिल्कुल हल्की सी नॉर्मल सी,
मतलब हवा चल रही होती है तो फिर पता लगता है कि ठंड है, लेकिन रात को बहुत होती है। तो बस ये दिन का टाइम है तो देखिए मैंने कपड़े भी इसी तरह पहने हुए हैं कि शॉल वगैरह कुछ भी नहीं ली कि सर्दी बिल्कुल भी नहीं लग रही। लेकिन अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मौसम। ये बन रहा है मैगी इर्ज़ा के लिए और इर्ज़ा मैगी खाती हैं एक साथ 3 से 4 और कहती हैं कि मामा ये जो 4 मैगी आप बनाती हैं, आप मुझे कहती हैं कि आप इतने मैगी क्यों खाती हो? तो ये 4 मैगी खाकर भी मेरा पेट नहीं भरता। ये छोटे-छोटे से पैकेट होते हैं, आप बड़े वाले पैकेट लाएँ, जिससे मैं खाऊँ तो 2 से ही मेरा पेट भर जाए। अभी बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं तो बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं। बच्चे क्या, मेरी तो एक रही जाती हैं, बाकी तो सब ने मतलब कि स्कूल तो कर लिया, अब कॉलेज जाती है मेरी बेटी अरहमा, लेकिन इर्ज़ा जो है वो स्कूल जाती है, इनकी छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो ये बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। हर चीज़ बस ये भी चाहिए और ये भी चाहिए और ये भी करवाएं वो भी करवाएं, ये भी ला के दें वो भी ला के दें। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं अपनी इर्ज़ा को मार्केट भी लेके जाऊँगी शॉपिंग करवाने, बहुत प्यारे प्यारे से अपनी बेटी को कपड़े भी दिला कर लाऊँगी, है ना भाई? हाँ, फिर मेरी बेटी मेरे साथ जाएगी मार्केट और अपनी पसंद से ही हर चीज़ लेकर आएगी। और ये दूसरी साइड पे सैरिश खड़ी हैं, वो अपने काम कर रही हैं और बार-बार कह रही हैं मामा वीडियो ऑन है, मैं सामने कैसे आऊँ, मैं सामने कैसे आऊँ? तो उनको बस यही टेंशन होती है कि मैं वीडियो में ना आ जाऊँ, आपकी वीडियो ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, ख़राब नहीं होगी और अच्छी हो जाएगी, आप आ जाओ सामने, लेकिन बस नहीं आती। और जी मुझे अपने किचन में भी काफ़ी सारे काम हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें दराज़ से मंगवा के रखी हुई थी और वो अभी तक सेट नहीं हो रही। बस वो आजकल में, और दिन छोटे हैं और सर्दी है और ये है वो है, बच्चों के हज़ार ड्रामे हज़ार बहाने। तो बस इन चीज़ों को देखते हुए मैं यही कह रही थी इनसे कि आप लोग करोगे नहीं और मुझे पता है ये मुझे ही करना पड़ेगा। तो बस ये जैसे ही मैं अपने जॉब से थोड़ी सी, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत टेंशन रिलीज़ हो गई है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत काम हैं, जब वो मैं सेट कर लूँगी तो फिर उसके बाद अपने और दूसरे काम देखूँगी। आपको पता है इंसान कभी कभी बहुत थक जाता है, कभी कभी बिल्कुल भी मूड नहीं होता कि वो किसी से बात भी करे या कुछ अच्छी बुरी चीज़ भी शेयर करे। तो बस यही कुछ मेरे साथ भी आजकल हो रहा है और मैं इन्हीं चक्करों में लगी हुई हूँ कि बस जब जहन बिल्कुल सेट होगा तो फिर मैं ये चीज़ें भी कर लूँगी। और सर्दी में बस सुबह के टाइम तो थोड़ी सी मतलब कैसा लगता है कि बिल्कुल भी पानी वाला कोई काम नहीं करो या ब्लैंकेट से बाहर ना आओ, लेकिन जब बाहर आ जाती हूँ मैं तो फिर मुझे लगता है कि बस अब हर चीज़ हर काम कर लूँ, खड़ी हो जाऊँ। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हिम्मत दी हुई है। अल्लाह पाक इसी तरह हिम्मत देता रहा तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम गुजरेगा और बहुत अच्छा गुजरेगा। अच्छा, इनको मैगी बिल्कुल बिल्कुल खुश्क चाहिए, ये जैसे हल्का सा वो होता है ना सूप टाइप का, वो इनको नहीं चाहिए होता। वो ये कहती हैं कि बिल्कुल इसी पानी में मैगी को अच्छी तरह जो है वो बना लें और बनाकर उसके ऊपर इसी वक्त, यानी जब चूल्हे पर ही मैगी हो तो उसमें आप मसाला भी डाल दें और डालकर उसको अच्छी तरह मिक्स कर दें और फिर प्लेट में निकाल दें। तो कहती हैं इस तरह अच्छा बनता है। पता नहीं, बच्चों की अपनी अपनी पसंद है। मुझे तो थोड़ा सा सूप वाला अच्छा लगता है कि थोड़ा सा सूप हो तो मज़ा आता है, लेकिन इनको नहीं आता। और आप लोगों के घरों में बच्चों को शौक़ होगा मैगी का, पसंद हो गया उनको मैगी, तो खाते होंगे और बनता होगा, लेकिन हमारे यहाँ इर्ज़ा को कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और अब तो उन्होंने अपने साथ जन्नत को भी लगाना शुरू कर दिया है। जन्नत भी मांगती है मैगी के मुझे भी खिलाओ, और मैं कहती हूँ उसको इतना तेज़ मसाला मत दो, लेकिन वो खा लेती हैं माशाल्लाह आराम से। और दूसरे वाले चूल्हे पे मेरा सालन जो है वो तकरीबन तैयार होने वाला है। ये जो मैंने रखा था पालक और कीमा, तो ये भी तैयार हो जाएगा थोड़ी सी देर में। दाल चावल भी बन चुके हैं और अब मैं जैसे ये मैगी उतारूँगी तो फिर भिंडी बना लूँगी। और भिंडी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो बड़े शौक़ से खाते हैं भिंडी, कि बस भिंडी बना दो, वो भी बहुत हल्के से तेल में और हल्के से मसाले में, बस अच्छी तरह फ्राई करके उनको चाहिए होता है। और मैं यही देख रही थी कि बस इतनी देर हो गई है और दूसरे काम भी हैं तो वो भी करने हैं, ये भी करना है। मैं इनको बता रही थी किचन में कि कल आप लोगों ने क्या क्या काम करना है। सुबह उठते ही पहले किचन अच्छी तरह साफ़ कर लेना और टाइलें वगैरह भी सब धो लो। जब से कलर हुआ है तो बस एक बार ही मैंने हल्का फुल्का सा धोया है, उसके बाद से अभी तक ये धुला नहीं है, तो ये दोबारा सारी चीज़ें अच्छी तरह से टाइलें धोनी पड़ेंगी। और बस जब ये धुल जाएगा तो फिर मैं और दूसरी चीज़ें इसका करके फिर आप लोगों को वो भी दिखाऊँगी।
और ये मैंने भिंडी के लिए पत्ती कढ़ाई रख दी। इर्ज़ा का मैगी भी रेडी हो चुका है और अब मैं ये भिंडी बना लूँगी। बस इसके बाद मुझे और कोई काम नहीं करना, मेरा काम ख़त्म। उसके बाद बच्चों का काम शुरू होता है कि उनको किचन साफ़ करना, बर्तन धोना, सफाई करना, ये काम सारे मेरे बच्चे ही करते हैं। और जब मुझे कभी बहुत गुस्सा आता है तो फिर मैं खुद ही करना शुरू हो जाती हूँ कि लाओ आपने ये काम सही नहीं किया और ये नहीं किया, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। सब्ज़ियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी आई हुई हैं, बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल फ़्रेश, और हर चीज़ बहुत अच्छी है। भिंडी भी बहुत अच्छी आई हुई है। वरना तो अक्सर ऐसा होता है कि हम भिंडी लेते हैं तो बहुत सख्त वाली भी भिंडी निकल जाती है 2-3, लेकिन ये जो मैंने आज भिंडी ली और लेकर काटी तो आप यकीन करें हर भिंडी बहुत अच्छी और बहुत मतलब कि नरम मुलायम, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये फ्राई भी हो जाएगी। और सर्दियों में सब्ज़ी का यही मज़ा है बस, सर्दियाँ जो है वो सब्ज़ियों के लिए ही हैं। ऐसा लगता है कि जो नहीं भी सब्ज़ी हम खा रहे होते हैं वो भी खा लेते हैं। तो मैंने आज सब्ज़ी में बस यही लिया, भिंडी ली और मेथी पालक ले लिए थे मैंने, कि आज सब्ज़ी वाला भी दरवाज़े पर ही आ गया था और मेरे हस्बैंड बाहर ही बैठे थे, तो बस उन्होंने ही ले ली सब्ज़ी कि मुझे आज ये चाहिए। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आपने ली है तो आज आपके लिए यही बनेगा, वरना मेरा इरादा कुछ और था आज बनाने का। चलें जी, कोई बात नहीं। और भिंडी बहुत झटपट से बन जाती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत फ़ायदे हैं इसके। भिंडी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो है बहुत लेज़दार होती है, ये हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। जिन लोगों के जॉइंट्स में दर्द है, जॉइंट्स पेन होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है और लेज़दार है, खाने को बहुत जल्दी हज़म करती है। तो भिंडी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और हमारे यहाँ तो भिंडी अक्सर ये होता है कि कच्ची, मतलब कि कच्ची भी काटते हुए खा लेते हैं, कि उसके भी फ़ायदे हैं। तो आपको पता है हर चीज़ की, सब्ज़ी के कच्ची के अलग फ़ायदे हैं और पक्की भी के अलग फ़ायदे हैं। तो भिंडी लाज़मी खाएं। और किस किस को भिंडी पसंद है मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। अब जब ये भिंडी बन जाएगी तो उसके बाद आज सैरिश ने, कल मेरा ख्याल है उन्होंने मीठा बनाया था कस्टर्ड, और आज उनका मूड है सूजी का हलवा बनेगा। तो मैंने कहा चलो आज सूजी का हलवा बना लो आप लोग, और आप लोग ही बनाना, आप लोग ही खाना। मुझे सूजी का हलवा मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं है, और जो नॉर्मल तरीके से बनता है वो तो मैं 2-3 चम्मच ले लूँगी, लेकिन इतना मुझे पसंद नहीं है। हाँ, वो जो सूजी की कतलियाँ बनती हैं ना शब रात में, मुझे वो अच्छी लगती है, वो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ और बहुत मज़े की बनाती हूँ। और जब भी कभी मैं बनाऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊँगी कि देखें मैं सूजी की कतलियाँ कितनी मज़ेदार बनाती हूँ, और इतनी सख्त और इतनी अच्छी होती है कि वो आप 2 महीने 3 महीने भी रख कर खाएँ आराम से तो ख़राब नहीं होती। बस अब ये थोड़ी सी देर में भिंडी भी बन जाएगी और फिर हम लोग खा लेंगे खाना। उसके बाद फिर जो है आप लोगों से अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। आज मैंने 3-4 दिन के बाद वीडियो बनाई है, तो कुछ वॉइस ओवर में भी अगर कोई मिस्टेक हो या किसी चीज़ में हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मेरी तबीयत भी कुछ सेट नहीं है, इस वजह से भी जो है वो हो सकता है शायद कुछ मिस्टेक हो जाए, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जो आप लोगों को गलत लगे, किसी की कोई दिल आज़ारी ना हो, किसी की कोई बात बुरी ना लग रही हो। और ये देखें मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और पीछे से इतना शोर है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस इस वजह से मैं ऊपर चली जाती हूँ, और ऊपर इस वक्त जो है वो हस्बैंड सो रहे हैं और पंखा चल रहा है कमरे के अंदर, तो इसलिए मुझे नीचे आना पड़ा कि मैं नीचे चली जाती हूँ और नीचे ये शोर है। तो बस हमारे गली मोहल्ले में यही शोर होता है, और यकीन करें इसी शोर की वजह से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पूरा पूरा दिन निकल जाता है कि मैं अभी नहीं कर रही वॉइस ओवर, बाद में करूँगी। तो बस ये सिलसिला हमारी तरफ चलता ही रहता है। अब क्या कहूँ मैं इनको। ये शोर आप लोग भी सुन लें। ये मेरा ख्याल है पीछे किसी ने जो है वो मशीन कोई लगाई हुई है, कोई घर बन रहा है, कुछ हो रहा है, तो बस वो उसी की आवाज़ है। और ये मैं बना रही हूँ अचारी भिंडी। अचारी भिंडी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले प्याज ब्राउन की, उसमें भिंडी डाली, उसमें सारे स्पाइसेस डाले, टमाटर डाल दिए, हल्का हल्का सा उसको फ्राई किया। और मैं ये 2 चम्मच अपना ही जो बना हुआ अचार है उसका मसाला ये ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ है, तेल भी है और सारे मसाले भी हैं, और जो कैरी की खट्टापन होता है कैरी का वो भी है। तो बस ये इस तरह बन जाएगी भिंडी। और आज ये अचारी भिंडी बन गई, और बस कल इंशाल्लाह फिर देखें क्या बनता है। तो कल तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा,
और मेरी किसी बात को, अगर किसी बात से आप लोगों का कभी कोई दिल बेजारी हुई हो, कोई दिल दुखा हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और आइंदा भी इसी तरह मेरे साथ रहें। प्लीज़ मेरी वीडियो को देखकर लाइक शेयर कमेंट्स करें और अगर वीडियो पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलूँगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।